हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रमोशन पैराडाइज प्राइवेट लिमिटेड। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टेड है, लीड फॉलोअप्स। लास्ट हमने आपसे बात करी थी कि लीड, काफ़ी लोगों ने हमसे ये क्वेरी की थी, क्वेश्चन पूछे थे कि सर लीड का फॉलोअप कैसे करें, अपनी लीड की क्लोजिंग कैसे करें। काफ़ी सारे लोग हैं, हम उनसे जाते हैं, मिलते हैं, लेकिन उसके आगे उनसे कैसे बात करें। एक बार किसी से मीटिंग हो गई, हम बताइए आए, समझाइए आए अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, अब फर्दर उससे कैसे बात करें, उस बात करने को, फर्दर बात करने को बोलते हैं फॉलोअप। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे लीड का फॉलोअप कैसे होना चाहिए, कैसे आपको लोगों का फॉलोअप लेना चाहिए और लेटर ऑन कैसे उस लीड को क्लोज करना चाहिए। क्लोज मीन्स जब आपकी लेट्स से सेल हो गई तो उसको क्लोजिंग बोलते हैं। तो आइए समझते हैं सबसे पहले लीड फॉलोअप को। तो फ्रेंड्स, लीड फॉलोअप में आपको क्या करना होता है, लेट्स से आप किसी भी क्लाइंट से जाके मिले थे, जो भी आपकी बातचीत हुई, आपने अपनी प्रोडक्ट सर्विसेज उनको दिखाए, समझाए, उन्होंने कहा ठीक है मैं आपको 1-2 दिन में बताता हूँ। मैक्सिमम केस में क्लाइंट्स बोलते हैं ठीक है मैं आपको 1-2 दिन में बताता हूँ, क्योंकि ऑन द स्पॉट कोई भी एकदम से आपको चेक नहीं देगा कि लीजिए आप चेक ले जाइए, आज आप पहली बार आए हैं, आज ही आप चेक लेकर जाइए। ऐसा बहुत कम होता है सेल्स में। इसका पूरा एक एक्चुअली प्रोसेस होता है। तो कस्टमर पहले हर चीज़ को चेक करता है, ऑब्जर्व करता है, फीडबैक लेता है, उसके बाद कुछ डिसीजन लेता है। तो अब लीड फॉलोअप में आपको क्या करना है, तो जैसे आप किसी को आप समझा के आए हैं अपने प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में, प्रमोशन पैराडाइज की सर्विसेज के बारे में आपने किसी को समझाया है, तो अब फॉलोअप में आपको क्या करना है। नंबर 1 स्टेप, अगर आप उनको कॉल करते हैं तो कॉल करके आपको एक बार उनको रिमाइंड करवाना पड़ेगा कि हेलो सर, माई सेल्फ अंकित, आई एम कॉलिंग फ्रॉम प्रमोशन पैराडाइज, और अभी परसों सर आपसे मीटिंग हुई थी रिगार्डिंग ऑनलाइन प्रमोशंस। तो ये एक बार आपको उसको रिकॉल करवाना पड़ेगा कि परसों आपसे हमारी मीटिंग हुई थी, तो कहेगा हाँ हाँ सर, जी सर, याद आया। अब सेकंड स्टेप में आपको क्या काम करना है, मान लीजिए उन्होंने मीटिंग में आपको कहा था कि सर आप एक काम कीजिए, आप मुझे कोई प्रपोजल बनवा के सेंड कर दीजिए, या फिर आप मुझे कोई अपने सैम्पल क्रिएटिव्स दिखाइए, आपने जिन लोगों का काम किया उनके डिज़ाइंस आप मुझे भिजवाइए। तो लेट्स से अगर आपकी ये बात हुई थी लास्ट मीटिंग में, तो अब आप कॉल पे उनसे कह सकते हो कि सर जैसा कि आपने बताया था आपको एक प्रपोजल मेल करवाने की बात हुई थी, तो सर आपको प्रपोजल मेल हो चुका है आपकी आईडी पे, और आपने कुछ सैम्पल क्रिएटिव्स मांगे थे सर, वो भी हम लोगों ने आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दिए हैं, ग्रुप में और मेल पर भी भिजवा दिए आपके, तो आपने सर वो देखे सैम्पल्स। तो यहाँ पर अब आप क्या कर रहे हो, जो भी आपकी फर्दर उनसे बातचीत हुई थी उसी को ही दोबारा रिकॉल कर रहे हो। जो उन्होंने आपसे कुछ डेटा मांगा था आपने वो डेटा उनको प्रोवाइड कर दिया है। तो फॉलोअप में इसी पे ही आगे बात होती है। अब लेट्स से क्लाइंट को वो सारा डेटा मिल गया, उसको अच्छा लगा या उसका कोई डाउट आया, 2 ही बातें होंगी, अच्छा लगा होगा या कुछ नहीं लगा होगा या कोई डाउट आया होगा। तो इस केस में अब क्या करना है, फर्दर अब आपको क्लाइंट को थोड़ा समझने की कोशिश करनी है। लेट्स से अगर उसको सब कुछ अच्छा लगा, उसने आपको बोला कि हाँ वो सब मुझे मिल गया, एवरी गुड, तो अब आपको उसको फर्दर करना है। ठीक है सर, तो फिर इसको फाइनल करते हैं और आपका मैं काम स्टार्ट करवाता हूँ। तो अब आपको कोशिश करनी है यहाँ पे, अगर उसको सब कुछ अच्छा लगा तो ठीक है सर, इस डील को फाइनल करते हैं और मैं आपका आगे काम स्टार्ट करवाता हूँ, राइट। अगर उसको अच्छा नहीं लगा, मान लीजिए उसने कहा हाँ आपने वो प्रपोजल भिजवाया था, मेरे कुछ डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं। क्या क्या डाउट्स हो सकते हैं, ब्रॉडली आपको इस बात की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए कि जनरली कस्टमर के क्या डाउट्स आते हैं इस इंडस्ट्री में। लेट्स से कोई आपसे कह सकता है सर मुझे आपकी प्राइसिंग थोड़ी सी ज़्यादा लगी, हाई प्राइस, ऐसा कभी कभी कस्टमर बोल देते हैं। हालांकि प्रमोशन पैराडाइज इज वर्किंग वेरी हार्ड टू गिव बेस्ट प्राइस टू आवर कस्टमर। हम एक बेस्ट प्राइस रेंज में कस्टमर को सारे सर्विसेज देने की कोशिश करते हैं, एंड वी आर कमिटेड टू डिलीवर दैट। फिर भी कुछ कस्टमर बोल देते हैं कि सर कुछ प्राइसिंग इशू है मुझे, तो ओके, प्राइसिंग इशू वाले कॉन्सेप्ट में आपको क्या करना है कि आपको एक बार उसको बोलना है सर वैसे तो हमारी एक्चुअली बहुत हाई क्वालिटी सर्विसेज होती हैं, प्रीमियम सर्विसेज होती हैं, जो कि इस प्राइस रेंज में बिल्कुल फिट हैं। फिर भी आप अगर मुझसे कह रहे हो तो मैं एक बार अपने सीनियर से बात करके देखता हूँ, फिर मैं फर्दर आपको कुछ बताऊंगा। आपको अपने बिहाफ पे कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, आपको उसको हमेशा बोलना है कि ठीक है सर, फिर भी मैं एक बार सीनियर से आपके बारे में डिस्कस करूंगा एंड आई विल गेट बैक टू यू, और फोन को कट कर देना है, ठीक है। सेकंड, कभी कस्टमर का ये इशू आता है कि सर आपने जो डिजाइन्स भेजे थे वो मुझे थोड़े से ठीक नहीं लगे, तो इस इशू को कैसे हैंडल करें। इसमें आप कह सकते हो कि सर एक्चुअली
अलग अलग कस्टमर का अलग अलग टेस्ट होता है। जो मैंने आपको सैंपल भेजे थे वो उन क्लाइंट्स को काफ़ी पसंद आए थे। तो इन केस अगर आपको वो सैंपल्स और डिज़ाइंस पसंद नहीं आए तो आई विल सेंड यू सम मोर, या फिर कि सर हमारे यहाँ पूरी कस्टमाइजेशन टीम है, हमारे यहाँ ग्राफिक डिज़ाइनर्स की पूरी इन हाउस टीम है, आपको जो डिज़ाइन आप चाहोगे, जब आपका प्रोजेक्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे तो आपको वैसे डिज़ाइंस मिलेंगे जैसा आप चाहोगे, जो कलर प्रेफरेंस आप चाहते हो, फॉन्ट आप चाहते हो, वही सब मिलेंगे आपको। ये तो केवल एक सैम्पल पोस्ट थी जो मैंने आपको दी थी। यू डोंट वरी, आप इसको स्टार्ट करवाइए, यू विल गेट अ गुड रिजल्ट। तो थोड़ा सा आपको उसकी इस क्वेरी को इस तरीके से हैंडल करना है, क्योंकि हर किसी को हर रेड कलर पसंद नहीं होता, हर किसी को ग्रीन पसंद नहीं होता, राइट। तो कई बार डिज़ाइनिंग में वो लोग ये आपसे कह सकते हैं कि मुझे जो आपने सैम्पल डिज़ाइन भेजा था वो पसंद नहीं आया। तो इसको इस तरीके से मैनेज करना है और लीड को फिर आगे फर्दर मैच्योर करना है, राइट। और बेसिकली कभी कभी कस्टमर का डाउट आता है कि सर लेट्स से आपका हेड ऑफिस तो लेट्स से दिल्ली के पास है, मेरठ में है आपका हेड ऑफिस, और लेट्स से आप अभी मान लीजिए पंजाब की किसी सिटी में हो, क्लाइंट पंजाब की किसी सिटी में है, तो कई बार वो ऐसा क्वेश्चन करता है कि सर मुझे सपोर्ट कैसे मिलेगा आपकी तरफ से। तो ये वाले क्वेश्चंस कई बार ऑब्जेक्शंस आते हैं, इसको कैसे हैंडल करें। तो आपको बेसिकली उनको बताना है कि सर एक्चुअली हमारा तो सारा काम ही ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन काम में सपोर्ट फिजिकल ऑफिस उस सिटी में होना कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेट्स से आपको कोई डिज़ाइन हमने बना के भेजा व्हाट्सएप पे या मेल पे, आपको अच्छा लगा, वेरी गुड, आपको अच्छा नहीं लगा, आपने उस पर रिवर्ट कर दिया, या फिर बिल्कुल पर्सनल हम लोग आपके लिए प्रोजेक्ट मैनेजर असाइन करते हैं, आपने व्हाट्सएप पर ही डाल दिया नो आई डोंट लाइक इट, तो आपका प्रोजेक्ट मैनेजर आपको कॉल करेगा, आपको जिस प्रेफरेंस का डिज़ाइन वगैरह चाहिए होगा वो सब आपको बनवा के देगा। उसका यहाँ पर होना, आपके पास होना ज़रूरी नहीं है। और इवन अब तो ऑनलाइन में वीडियो कॉल्स के ऑप्शन अवेलेबल हैं, तो फेस टू फेस बात हो सकती है। मतलब यहाँ तो अब कोई वैसा मैटर है ही नहीं कि आपका ऑफिस कहाँ है, ये कहाँ है। इस तरीके के इश्यूज़ बहुत इजीली आप हैंडल कर सकते हो कि सर हमारा कस्टमर सपोर्ट बहुत अच्छा है, आप किसी भी टाइम हमें कॉल करेंगे, वी विल गेट बैक टू यू। तो इसको कस्टमर के इस ऑब्जेक्शन को भी बहुत इजीली आप हैंडल कर सकते हो। तो 3 बातें हमने करी। नंबर 1, या तो कभी कभी प्राइसिंग के लिए कस्टमर बोलता है, या सेकंड कि भाई जो क्वालिटी आपने मुझे सैंपल्स भेजे हैं उसमें मुझे कुछ और अच्छा चाहिए, उसको आप इजीली अब हैंडल कर सकते हो। और तीसरा कस्टमर सपोर्ट की बात आती है, तो हमारा सपोर्ट हमेशा अवेलेबल कस्टमर्स के लिए रहता ही है। और ऑनलाइन के केस में अब तो वीडियो कम्युनिकेशन वगैरह की वजह से फिजिकली हर सिटी में ऑफिस होने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, राइट। तो होप आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब मान लीजिए कस्टमर के सारे डाउट क्लियर हो गए, सब कुछ क्लियर हो गया, अब फर्दर बात आती है लीड को क्लोज करने की। अभी हमने डिस्कस करा लीड का फॉलोअप, कस्टमर को और क्या चाहिए, कैसे चाहिए, फॉलोअप में आपने उसको समझने की कोशिश करी। अब उसको सब कुछ क्लियर है, सारा फॉलोअप हो गया, उसको सब कुछ क्लियर आ गया। अब फाइनल प्रोसेस आता है लीड को कैसे क्लोज करना है। तो अब इसमें फर्दर आपको क्या करना होता है, आपको उनसे कहना होता है कि ठीक है सर, आपका अब हम लोग प्रोजेक्ट स्टार्ट करवाते हैं। उसके लिए हमारी कंपनी की कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं। नंबर 1, एक हमारा एक फॉर्म होता है जो कि हमारी वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। वो फॉर्म आपको कस्टमर से भरवाना होता है, जिसमें कस्टमर का नाम, उनका बिजनेस एड्रेस, फ़ोन नंबर, किस प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने हमारी कंपनी को हायर किया है, वो सारी चीज़ें उसमें होती हैं। प्राइस, किस प्राइस पे उन्होंने हमें पैकेज लिया है हमारा, वो सारी चीज़ें उसमें होती हैं। तो आपको कस्टमर से सिंपली रिक्वेस्ट करनी है कि सर एक ऑनलाइन फॉर्म है हमारा, प्लीज़ आप ये फॉर्म भर दीजिए, मैं आपकी हेल्प करवा देता हूँ उसको भरने में। नंबर 1। सेकंड, आपको उनका जीएसटी नंबर लेना है, क्योंकि एक बिजनेस ओनर होंगे तो हो सकता है उनके, अधिकतर लोगों के पास, सबके पास जीएसटी नंबर है, सो दैट उनको बिलिंग में हम लोग उस जीएसटी नंबर पर उनको बिल कर सकें, और वो अगर अपना जीएसटी रिफंड लेना चाहे तो जीएसटी रिफंड ले सकें। तो आपको पोलाइटली उनसे जीएसटी नंबर के लिए पूछना है। अगर नहीं है तो इट्स ओके। फिर आपको क्लोजिंग के लिए अब वो आपको पेमेंट, कंपनी को पेमेंट कैसे करेंगे। अब ये एक क्वेश्चन आता है कि सर आप पेमेंट कैसे लोगे। तो पेमेंट का बहुत सिंपल प्रोसेस होता है। वो हमें एनईएफटी कर सकते हैं हमारी कंपनी के बैंक अकाउंट में, वो चेक इशू कर सकते हैं कंपनी के नाम से, वो पेटीएम में अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कंपनी का जो पेटीएम अकाउंट है। तो सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और स्ट्रिक्टली हम लोग कैश नहीं लेते। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ, वी डोंट
कलेक्ट कैश फ्रॉम आउटसाइड, वी प्रेफर ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस, क्योंकि डिजिटल कंपनी है, मल्टीपल सिटीज़ में हम लोग काम करते हैं, वी डोंट प्रेफर कैश ट्रांजेक्शंस। तो कोई अगर आपसे कहे कि सर मैं मुझसे तो आप कैश ले लो, यू कैन सिंपली से सॉरी सर, हमारी कंपनी पॉलिसी है, वी डोंट एक्सेप्ट कैश। आप या तो पेटीएम कर दीजिए कंपनी के अकाउंट में, या आप कंपनी के अकाउंट में NEFT कर दीजिए, या आप चेक इशू कर दीजिए। दिस इज द ओनली मीडियम, वी डोंट एक्सेप्ट कैश। इससे आप ही लोगों का ट्रस्ट बढ़ेगा कि दिस इज अ कंपनी विच इज़ वेल ऑर्गेनाइज्ड। तो होप इस वीडियो में आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा लीड का फॉलोअप कैसे करना है और फाइनली उसकी क्लोजिंग कैसे करनी है। फिर भी अगर आपके कुछ डाउट और क्वेरी रहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पे हमें कॉल कर सकते हो और अपनी जानकारी ले सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।